प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी व्याकरण पुस्तक गुलमोहर हिंदी व्याकरण उपविषय पाठ 10 का भाग क लिंग पढ़ेंगे। बेटा, पाठ 10 संज्ञा और उसके विकार। जब यह पाठ मैंने शुरू किया तब मैंने आपको बताया था कि यह पाठ जो है 4 व्याख्यानों में बटा है। इसके पहले व्याख्यान में हमने संज्ञा और उसके भेदों की जानकारी प्राप्त की और अब आज जो है पाठ 10 का दूसरा व्याख्यान हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम संज्ञा के विकार लिंग के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि इस पाठ को पढ़ेंगे, लिंग किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, लिंग परिवर्तन के नियम और इस पाठ का अभ्यास कार्य, ये सब जो है आज हम व्याख्यान 2 में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना व्याख्यान 2। सबसे पहले बेटा, लिंग की परिभाषा। लिंग की परिभाषा, लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से यह जाना जाता है कि कोई शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। यानी कि जो संज्ञा शब्द हैं, यदि वो पुरुष जाति का बोध कराते हैं और स्त्री जाति का बोध कराते हैं, तो व्याकरण में उसके उस रूप को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। फिर से लिंग की परिभाषा कर रही हूं बेटा। शब्द के जिस रूप से यह जाना जाता है कि कोई शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, व्याकरण में उस रूप को लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। लिंग के कितने भेद हैं? लिंग के 2 भेद हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यानी कि जो पुरुष जाति का बोध कराएं वे शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग शब्द। और जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, व्याकरण में उन्हें क्या कहा जाता है? स्त्रीलिंग शब्द। अब बेटा कुछ बातें, कुछ नियम लिंग से संबंधित। हिंदी के बहुत से संज्ञा शब्दों में, हिंदी भाषा के बहुत से संज्ञा शब्दों में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों का निर्धारण उनके नर या मादा होने के आधार पर कर लिया जाता है। जैसे बकरा, अगर हम कहें बकरा तो वो पुल्लिंग है, और यदि हम कहें बकरी तो वो हो जाएगा उसका स्त्रीलिंग। घोड़ा, घोड़ी, शेर, शेरनी। फिर है दूसरा नियम बेटा, कुछ संज्ञा शब्द पुल्लिंग शब्दों के वर्ग में आते हैं और कुछ स्त्रीलिंग शब्दों के वर्ग में आते हैं। जैसे मकान गिर गया, गया से पता चल रहा है मकान गिर गया, तो क्या है मकान? पुल्लिंग शब्द। कुर्सी टूट गई, तो गया से पता चला पुल्लिंग, गई क्रिया से पता क्या चलेगा? स्त्रीलिंग। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि कुर्सी टूट गया। कुर्सी टूट गई, स्त्रीलिंग। मकान गिर गई नहीं होता, मकान गिर गया, पुल्लिंग। परंतु कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में हो सकता है। अब हम उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम उभय लिंगी शब्द कहते हैं। जैसे मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर आदि। लिंग परिवर्तन। हिंदी में प्रायः मूल शब्द पुल्लिंगवाची हैं और इन्हीं में प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। तो मूल शब्द क्या है? पुल्लिंगवाची। इनमें क्या जोड़ दिए जाते हैं स्त्रीलिंग बनाने के लिए? प्रत्यय। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम इस प्रकार
हैं। नंबर 1, ई प्रत्यय जोड़कर, जैसे कुछ उदाहरण आपको दिए हैं। लड़का, लड़की, नाना, नानी, गधा, गधी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, चाचा, चाची, घोड़ा, घोड़ी, कबूतर, कबूतरी, मौसा, मौसी। तो सब में कौन सा प्रत्यय लगा है? ई प्रत्यय। अब है बेटा इया प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? इया। अंत में क्या लगाएंगे हम? इया। जैसे हमारे पास पहला शब्द है बूढ़ा, स्त्रीलिंग क्या बनेगा? बुढ़िया, बुढ़िया। इया, इया प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? इया प्रत्यय। डिब्बा, डिब्बिया, डिब्बा, डिब्बिया। बेटा, बिटिया, बेटा, बिटिया। चूहा, चूहिया, चूहा, चूहिया। लोटा, लुटिया, लोटा, लुटिया। बंदर, बंदरिया, बंदर, बंदरिया। तीसरा है बेटा आनी प्रत्यय। सेठ, सेठानी, सेठ जमा में आनी, सेठानी। देवर, देवर जमा आनी, देवरानी। जेठ जमा आनी, जेठानी। और नौकर जमा आनी, नौकरानी। अब है अगला बेटा इन प्रत्यय जोड़कर। कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे बेटा? इन प्रत्यय। सुनार, सुनारिन, सुनार, सुनारिन। माली, मालिन, माली, मालिन। ग्वाला, ग्वालिन, ग्वाला, ग्वालिन। धोबी, धोबिन, धोबी, धोबिन। तेली, तेलिन, तेली, तेलिन। नाग, नागिन, नाग, नागिन। तो क्या क्या उदाहरण पढ़े हमने? सुनार से सुनारिन, माली से मालिन, ग्वाला से ग्वालिन, धोबी से धोबिन, तेली से तेलिन और नाग से नागिन। अब है बच्चे आक प्रत्यय जोड़कर। प्रिय, प्रिया, प्रिय, प्रिया। भवदीय, भवदिया, भवदीय, भवदिया। शिष्य, शिष्या, शिष्य, शिष्या। सुत, सुता, सुत, सुता। छात्र, छात्रा। तो कौन कौन से उदाहरण पढ़े हमने? प्रिय से प्रिया, भवदीय से भवदिया, शिष्य से शिष्या, सुत से सुता, छात्र से छात्रा। मान तथा वान वाले संज्ञा शब्दों में मान के स्थान पर क्या लगाना है हमको? मति। स्त्रीलिंग करना है ना, तो मान के स्थान पर क्या लगेगा बेटा? मति। और वान के स्थान पर क्या लगेगा? वती। मान के स्थान पर मति और वान के स्थान पर वती प्रत्यय लगाकर। तो पहला हमारा शब्द है बुद्धिमान। क्या शब्द है बेटा? बुद्धिमान। स्त्रीलिंग क्या होगा? बुद्धिमती। मान से मति, तो बुद्धिमान, बुद्धिमती। अगला है बलवान। बलवान के साथ अब वान है तो वती बनेगा, तो ये बना बलवती। बलवान, बलवती। तीसरा है धनवान। धनवान, धनवती। भगवान, भगवती। श्रीमान, श्रीमती। गुणवान, गुणवती। तो बुद्धिमान से बुद्धिमती, बलवान से बलवती, धनवान से धनवती, भगवान से भगवती,
श्रीमान से श्रीमती और गुणवान से गुणवती। अगला है बेटा, मूल पुल्लिंग शब्दों में मादा तथा मूल स्त्रीलिंग शब्दों में नर शब्द जोड़कर। यदि पुल्लिंग शब्द है तो उसका स्त्रीलिंग कैसे बनेगा? मादा लगाकर। और यदि स्त्रीलिंग शब्द है तो उसका पुल्लिंग क्या बनेगा? नर लगाकर। ठीक है, तो कौआ, मादा कौआ। अब कौआ क्या है? पुल्लिंग। चीता पुल्लिंग है, तो ये बनेगा मादा लगाकर, मादा चीता। भालू, मादा भालू। खरगोश, मादा खरगोश। फिर से पढ़ रही हूं, कौआ से मादा कौआ, भालू से मादा भालू, चीता से मादा चीता, खरगोश से मादा खरगोश। कोयल, अब कोयल तो स्त्रीलिंग है, तो इसका जो लिंग परिवर्तन होगा उसमें क्या लगेगा? नर कोयल। कोयल, नर कोयल। लोमड़ी, नर लोमड़ी। लोमड़ी, नर लोमड़ी। छिपकली, नर छिपकली। छिपकली, नर छिपकली। मक्खी, नर मक्खी। मक्खी, नर मक्खी। चील, नर चील। चील का क्या होगा? नर चील। अब है बेटा भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग शब्द जिनका रूप ही भिन्न मायने अलग है। तो राजा रानी, राजा रानी। युवा युवती, युवा युवती। विद्वान विदुषी, विद्वान विदुषी। नर मादा, नर मादा। पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री। वर वधू, वर वधू। वीर वीरांगना, वीर वीरांगना। बैल गाय, बैल गाय। पिता माता, पिता माता। ससुर सास, ससुर सास। अब है बेटा इस पाठ का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न, 5 ऐसे पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण दीजिए जिनका लिंग निर्धारण नर या मादा के आधार पर होता है। अभी अभी हमने पढ़ा था। कौन कौन से? मच्छर, मक्खी, तितली, चीता, कोयल। मच्छर, मक्खी, तितली, चीता, कोयल। 5 उभयलिंगी शब्दों के उदाहरण दीजिए। उभयलिंगी कौन से? जो दोनों लिंगों में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो वो हैं डॉक्टर, इंजीनियर, मंत्री, मैनेजर। कौन कौन से? डॉक्टर, इंजीनियर, मंत्री, मैनेजर, प्रोफेसर। 5 कौन से दिए हमने? डॉक्टर, इंजीनियर, मंत्री, मैनेजर, प्रोफेसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। तो चावल, चावल खा लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग। पृथ्वी स्त्रीलिंग। मुख पुल्लिंग। रस्सी स्त्रीलिंग। बंदर पुल्लिंग। तो क्या क्या हुए? चावल पुल्लिंग, पृथ्वी स्त्रीलिंग, मुख पुल्लिंग, रस्सी स्त्रीलिंग और बंदर पुल्लिंग। जुलाहिन, जुलाहिन स्त्रीलिंग। ग्वाला पुल्लिंग। डिबिया स्त्रीलिंग। सपना
पुल्लिंग, मकान पुल्लिंग। फिर से बता रही हूं, जुलाहिन स्त्रीलिंग, जुलाहिन स्त्रीलिंग, ग्वाला पुल्लिंग, डिबिया स्त्रीलिंग, सपना पुल्लिंग, मकान पुल्लिंग। तो बेटा अगला शब्द है जेठानी। जेठानी स्त्रीलिंग, वृद्धा स्त्रीलिंग, सुधारक पुल्लिंग, राज्यपाल पुल्लिंग, पोथी स्त्रीलिंग। तो जेठानी स्त्रीलिंग, वृद्धा स्त्रीलिंग, सुधारक पुल्लिंग, राज्यपाल पुल्लिंग, पोथी स्त्रीलिंग। अब है बेटा अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। सुत, आ प्रत्यय लगेगा तो सुता, सुत, सुता। तपस्वी, तपस्विनी, तपस्वी, तपस्विनी। विधुर, विधवा, विधुर, विधवा। श्रीमान, श्रीमती, श्रीमान, श्रीमती। कवि, कवयित्री, कवि, कवयित्री। गुड्डा, गुड़िया, गुड्डा, गुड़िया। पाठक, पाठिका। देवरानी, देवर। धनवान, धनवती। लाला, ललायन। गुड्डा, गुड़िया, पाठक, पाठिका, देवरानी, देवर, धनवान, धनवती, लाला, ललायन, लाला, ललायन। मौसी, मौसा, मौसी, मौसा। हलवाई, हलवाइन। क्षत्रिय, क्षत्राणी, क्षत्रिय, क्षत्राणी। शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षक, शिक्षिका। बादशाह, बेगम, बादशाह, बेगम। फिर से पढ़ रही हूं बेटा, मौसी, मौसा। हलवाई, हलवाइन। क्षत्रिय, क्षत्राणी। शिक्षक, शिक्षिका। बादशाह, बेगम। अगला प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाओ। तो डिब्बा से डिबिया, नौकर से नौकरानी, बालक से बालिका। डिब्बा से डिबिया, नौकर से नौकरानी, बालक से बालिका, घोड़ा से घोड़ी, सुनार से सुनारिन, भाई से भाभी। तो डिब्बा पुल्लिंग, डिबिया स्त्रीलिंग। नौकर पुल्लिंग, नौकरानी स्त्रीलिंग। बालक पुल्लिंग, बालिका स्त्रीलिंग। घोड़ा पुल्लिंग, घोड़ी स्त्रीलिंग। सुनार पुल्लिंग और सुनारिन स्त्रीलिंग शब्द। और फिर है भाई पुल्लिंग और भाभी। भाई का बेटा भाभी के साथ साथ बहन भी कर सकते हो, तो भाई, बहन, भाई, भाभी। अगला शब्द है बेटा बैल, गाय, बैल, गाय। शिष्य, शिष्या, शिष्य, शिष्या। भगवान, भगवती, भगवान, भगवती। ठाकुर, ठकुराइन, ठाकुर, ठकुराइन। ब्राह्मण, ब्राह्मणी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी। प्रिय, प्रिया, प्रिय, प्रिया। फिर से एक बार कर रही हूं बेटा, बैल, गाय, बैल, गाय। शिष्य, शिष्या, शिष्य, शिष्या। भगवान, भगवती, भगवान, भगवती। ठाकुर, ठकुराइन। ब्राह्मण, ब्राह्मणी। और प्रिय का स्त्रीलिंग होगा प्रिया।
तो ये था बेटा आपका पाठ 10 लिंग। क भाग लिंग, इसका लिंग की हमने जानकारी प्राप्त की। लिंग किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, लिंग परिवर्तन के नियमों को जाना और साथ साथ इसका अभ्यास कार्य किया। तो बेटा आपका गृह कार्य है इस पाठ का जो भी अभ्यास कार्य अभी मैंने आपके साथ जिसकी चर्चा की है वो सारा अभ्यास कार्य आप पुस्तक में करेंगे। कहाँ करेंगे बेटा, पुस्तक में। तो आपने इस गृह कार्य को कहाँ करना है, पुस्तक यानी बुक में। नोटबुक में कुछ नहीं करना, आपने जो भी काम करना है वो केवल और केवल पुस्तक में करना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले व्याख्यान में।